ननंद भाभी की बेतुकी कहानी। बहू दिव्या। सुनो ना, पल्लवी का फोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। दिव्या ने बोला। क्यों मम्मी जी? सास गोमती ने कहा। अरे, शादी हो जाने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया। और दूसरी बात, पल्लवी कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहां के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़ के एक बड़े डॉक्टर हैं। पल्लवी बोल रही थी। सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। दिव्या ने बोला। पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो है ही। चिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा और टीना तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी पल्लवी छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। दिव्या ने कहा। देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो रहते हैं, यहाँ उनके घर में भी तो रह सकती है पल्लवी दीदी। ये सुनकर गोमती बोली। बहू, वह 2 बेडरूम का घर है। वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। वहाँ रहना मुश्किल होगा। ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही दिव्या बोली। आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद पल्लवी दीदी से बात कर लूंगी। कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। गोमती जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी आजारी में अगर आकर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। पल्लवी ने तो हमेशा दिव्या को छोटी बहन की तरह माना है। शायद पल्लवी का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी दिव्या को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकी पल्लवी। लेकिन उतने कम दिनों में भी दिव्या उससे कटी कटी रहती। दिव्या का बदलता रवैया देखकर पल्लवी ने उसे सलाह मशविरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। पर दिव्या का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से दिव्या नहीं चाहती थी कि पल्लवी यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो पल्लवी को कैसे कहेंगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 4 बार फोन कर चुकी हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? दिव्या ने तल्ख लहजे में पल्लवी से कहा। पल्लवी ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी है। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की थी। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और भी दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आधमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दे दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थीं? दिव्या अपने ननद की यह बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली। मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी। नहीं पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजा जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? पल्लवी ने बोला। भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने दवाई जो बदली है शायद अब असर कर रही है। दिव्या बोली। ना दीदी, ना रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। दिव्या की ये बात सुनते ही पल्लवी कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर तुम्हारा फोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी। ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। दिव्या अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली। दीदी, आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी ही है इस घर की, भले ही ऐसे फोन करती ना करती, पर जीजा जी की तबीयत की बात थी
तो फोन करना ही था। दिव्या फोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननंद से कहूंगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननंद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फोन पर ननंद की बात सुनकर तो दिव्या का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा ननंद से अच्छे संबंध बनाकर रखेगी तो सब अच्छा है, वरना उसकी ननंद को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। दिव्या ने ठान लिया कि वह अपनी ननंद से अच्छे संबंध बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा न हो जाए। इस तरह से ननंद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। यही है ननंद और भाभी की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।